हेलो ब्यूटीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही इजी सा आई मेकअप बताने वाली हूँ और बहुत ही इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो नाउ आई एम यूजिंग रिकॉर्ड ग्रिप स्प्रे। इट इज़ वेरी ट्रेंडी नाउ आर डेज। तो इस तरह से हमको स्प्रे कर लेना है पूरे फेस पर। और जैसा कि मेरी आप और भी वीडियोस में देखते हो कि मैं सीटीएम पे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ और एक एक स्टेप को हमें बहुत ही आराम से करना है। लाइक सी माने होता है क्लिनजिंग, क्लिनजिंग मैं कर चुकी थी। एंड टी माने होता है टोनर, टोनर मैंने लगाया है और इसको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद अब मैं लगाऊंगी एम, इट मीन्स मॉइस्चराइजर। तो मैं यहाँ एप्फ्लर्जा का वाटर बेस्ड जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ स्टैम्पलिंग ब्रश से। एंड यू कैन यूज़ योर फिंगर ऑल्सो और आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। बट मेन फोकस करना है कि आपको अच्छे से पूरे फेस को कवर करना है। नाउ आई एम यूजिंग ग्रिप प्राइमर। तो ये भी बहुत अच्छा रहता है समर्स के लिए और विंटर्स के लिए भी कि मैंने देखा है कि ये हमारे मेकअप को अच्छे से ग्रिप करके रखता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो यू कैन यूज़ ऑन योर ब्राइडल ऑल्सो। सो नाउ आई एम यूजिंग द स्टैम्पलिंग ब्रश। आफ्टर यूजिंग दिस आई एम स्टार्टिंग करेक्टिंग। तो मैं यहाँ अपना करेक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरे अभी क्या हुआ है कि एक्ने के छोटे छोटे स्कार्स हैं, लाइक स्पॉट्स हैं, उनको मैंने कवर किया है और हल्का हल्का मैंने यहाँ पाउडर से अपने कैरेक्टर को पैक कर लिया है। ताकि क्या होता है कि जब भी हम फाउंडेशन लगाएं तो वो फाउंडेशन के अंदर से ना झांके। और या फिर आप इसे न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको अपना मेकअप करना है तो एक एक स्टेप पर फोकस देना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने अपने कैरेक्टर को भी पैक कर लिया। लाइक आपको पाउडर लेना है, उसे डस्ट ऑफ कर देना है और बहुत ही लाइट सा लगाना है। हेयर आई एम यूजिंग चार्मी से मिलानो फाउंडेशन। और देखिए मैंने न्यूट्रलाइज नहीं किया है एंड मैंने डायरेक्ट ही अब इसमें फाउंडेशन लगाऊंगी, लेकिन ये स्मज यानी कि बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ मैंने ये वाला फाउंडेशन लगाया है, ये मुझे थोड़ा सा लाइट लग रहा है तो मैं थोड़ा सा डार्क करूंगी क्योंकि ऑलवेज आई एम यूजिंग फाउंडेशन स्किन टोन से मैं बस खाली एक या टू टोन सी अप करती हूँ। मैं ज़्यादा टोन अप नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल मेकअप ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए किस तरह से मैंने अब इस पर फाउंडेशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। एंड आई नो इट कि मैंने अपने कैरेक्टर को भी अच्छे से पैक कर लिया है तो ये बाहर नहीं निकलेगा एंड अंदर से भी नहीं झांकेगा। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सा लाइट है देन आई अप्लाई फाउंडेशन अगेन। एंड हमको हाफ हाफ लाइक वन टायर, इट मीन्स अपना जॉ लाइन से लेकर चिक्स तक वन टायर एंड सेकंड टायर एंड थर्ड टायर इज कॉल्ड फॉर हेड को भी कवर करना होता है। और एक एक टायर लाइक हमें एक एक अपना पोर्शन लेके अच्छे से ब्लेंड करना होता है। ये नहीं कि पहले हमने पूरे फेस पर लगा दिया और फिर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कभी कभी कुछ फाउंडेशंस ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं और हम उसको अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं कर पाते। तो देखिए मैंने पूरे फेस पर फाउंडेशन ना लगा के हाफ हाफ एरिया, थोड़ा थोड़ा एरिया कवर कर रही हूँ और उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ब्रश से एप्लीकेशन कर रही हूँ। ब्रश से एप्लीकेशन करने के बाद मैं वहाँ ब्लेंडर यूज़ करूँगी ताकि मेरा थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आए। तो देखिए इस तरह से एक्चुअली लाइट का थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है इसलिए आपको मेरा फेस ऑरेंज लग रहा है, लेकिन नेचुरल में मेरा फेस ऑरेंज नहीं लग रहा था। और इस तरह से मैंने ब्रश से अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंडर से फिनिशिंग दूंगी। वैसे मेरे ब्रश से भी फिनिशिंग अच्छी आ गई थी, लेकिन उससे क्या है हमें थोड़ा सा आज मैं थोड़ा पार्टी मेकअप लाइक ऐसा कर रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा टाइम तक स्टे करे। तो मैंने ब्लेंडर से भी इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है। ना आई एम अप्लाइंग हाईलाइटर। एंड हाईलाइटर भी मैं बहुत थोड़ा सा करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। बस मैंने नोज़ पर फोरहेड एंड अंडर आई के अकॉर्डिंग किया है। और इस तरह से मैं डायरेक्ट भी अप्लाई करती हूँ और कभी-कभी लाइक जैसे आपको बहुत नेचुरल लुक लेना है तो आप पहले से अपनी फाउंडेशन प्लेट में लेके फिर ब्रश की हेल्प से हल्का-हल्का फिनिशिंग दें। और अगर आप ऐसे फिनिशिंग दे सकते हो डायरेक्ट हाइलाइटर को अपने फेस पर लगा के, तो इस तरह से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है मेकअप के स्टेप्स वही रहते हैं, लेकिन हम उसकी स्टाइल्स को उसके स्टेप्स को ब्रश से कभी फिंगर से कैसे भी ब्लेंड कर सकते हैं। बस फोकस रहता है कि हमारी ब्लेंडिंग अच्छी हो। अगर हमारी ब्लेंडिंग अच्छी होती है तो हमारा ऑल ओवर मेकअप बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छा सा निकल के आता है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स पर वर्क करते हैं लिटरली गाइज हमारा मेकअप इतना औसम निकल के आता है, यू कांट बिलीव इट। एंड फर्स्ट है ब्लेंडिंग। ये कहते हैं ना मंत्रास है कि ब्लेंडिंग अच्छा होगा तो हमारा मेकअप अच्छा होगा। तो ना आई एम यूजिंग कॉन्टूर। यहाँ मैं फॉरएवर का कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही लाइट कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से मैंने इसको लिक्विड कॉन्टोर को लगा लिया है।
और लगाने के बहुत लाइट इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आई डोंट वांट टू नीड मोर। सो इसको भी मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। और ब्लेंड करने में क्या है, और मैं इसमें ब्लशर भी अपने साथ-साथ लगा रही हूँ, लाइक कॉन्टूर और ब्लशर मैं साथ लगा रही हूँ ताकि वो दोनों एक दूसरे को मर्ज हो जाए, एक नेचुरल लुक निकल के आए। और इस तरह से मैंने लगा लिया है और पहले ब्रश से मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ, उसको उसकी जो मेन लाइन है उसको फेड कर रही हूँ। उसको फेड करने के बाद फिर हम उसको ब्लेंडर से भी फिनिशिंग दे सकते हैं। तो देखिए किस तरह से मैं लिक्विड ब्लशर एंड कॉन्टूर को ब्लेंडिंग कर रही हूँ। लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द ब्लेंडिंग, मेरी जो मेकअप का एक कहते हैं ना बेसिक मैं बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, वो है कि फर्स्ट यू हैव टू फोकस ऑन द CTM आफ्टर देन ब्लेंडिंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं एक अच्छे मेकअप में। तो देखिए यहाँ पे मैंने ब्लेंडिंग कर ली है अपने कॉन्टूर की एंड ब्लशर की। अब मैं यहाँ पैक कर रही हूँ लूज़ पाउडर से। यहाँ मैंने कलर बार का लूज़ पाउडर लिया है और अच्छी तरह से मैं इसको पैक कर रही हूँ। और देखिए किस तरह से हम पहले पफ में पाउडर लेंगे, फिर हैंड पे मैश करेंगे। अगर हम डायरेक्ट पाउडर को अपने फेस पर करते हैं तो स्टैम्प बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरह से आपको पैक करना है पूरे मेकअप को, क्योंकि जो लिक्विड थिंग्स होती हैं, जो क्रीमी या हम मैट फिनिश लगाते हैं, उसको हमें पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर डिपेंड रहता है कि हमारा मेकअप कितना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अगर आपको मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखना है, हिलाना नहीं है कि बिल्कुल भी ना हिले, बिल्कुल भी ना फटे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कि आपको इसको अच्छी तरह से पैक करना है। कहीं पे भी ऐसा पार्ट ना रहे जहाँ आपका पैकिंग ना हो पाए। तो देखिए मैं सब जगह अच्छे से पैकिंग करी है दबा-दबा के। अब यहाँ मैं करूँगी पैक का कॉन्टूर पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत ही लाइट से मैं कॉन्टूर पाउडर लूँगी, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडी मेकअप है उसमें बहुत ही नेचुरल सा ही कॉन्टूर एंड ब्लशर लगाया जाता है, जो एक फिनिशिंग एंड रेडियंस अपने आप लाइक लगता है कि नेचुरल फिनिश है। इट्स नॉट लुक लाइक अ मेकअप किया हुआ है, बहुत नेचुरल सा लुक है। और आपने मेरे और भी वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैं बहुत ही टोन टू टोन अपना मेकअप करती हूँ, नेचुरल लुक वाला। तो देखिए यहाँ मैं आई मैजिक का ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, माई मोस्ट फेवरेट ब्लशर। मेरे पास और भी हैं, बस मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं यही ज़्यादा यूज़ करती हूँ। सो अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद मेरे को एक्चुअली थोड़ा सा इसलिए भी लाउड लगाना पड़ता है। अगर मैं बहुत लाइट लगाती हूँ तो हमें नॉर्मल आइज से वो दिखता है, लेकिन कैमरास के लिए थोड़ा सा हमें डार्क लाउड लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैंने मेकअप स्टार्ट कर दिया है और ट्रांजिशन कलर लगाने के बाद डिलांसी की पैलेट है और यहाँ मैं ट्रांजिशन कलर लगा रही हूँ जो आपने देखा होगा, और उसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ट्रांजिशन कलर हमारी क्रीज लाइन के पास लगता है। तो देखिए इस तरह से मैंने ट्रांजिशन कलर लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। बस सारा गेम जो है वो ब्लेंडिंग का है गाइस। ब्लेंडिंग अच्छी करनी है, हमें कोई हार्श लाइन नहीं दिखानी है। हार्श लाइन को थोड़ा ब्लर करना होता है और अच्छे से हमें ब्लेंडिंग करने के बाद एक जो लुक आता है आपके मेकअप का वो खुद आप रियलाइज़ करोगे। सो देखिए इस तरह से मैं अपने आई मेकअप कर रही हूँ और धीरे धीरे मैं लाइट टू डार्क कलर को पर जा रही हूँ और मैं दोनों ही आइज़ का एक साथ मेकअप कर रही हूँ। आप भी चाहें तो दोनों आइज़ का एक साथ, या फिर फर्स्ट जब एक एक आइज़ का करते हैं तो आपको दूसरे आइज़ पे ये फोकस रखना चाहिए कि पहले आइज़ पे आपने कौन कौन से कलर पिक किए थे। तो इस तरह से मैंने लाइट टू डार्क कलर को पिक करते करते मैं इस लेवल पर आ गई हूँ और मेरे को ज़्यादा नहीं डार्क करना है। एक्चुअली मेरा जो मेकअप था ये गणेश चतुर्थी के लिए था, तो वो मैंने रील रिवील कर दी है। लाइक रील मैंने पहले ही इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर डाल दी है, लेकिन उसका फुल ट्यूटोरियल मेकअप नहीं डाला था। तो मैंने सोचा लाइए मैं आज ये फुल मेकअप ट्यूटोरियल डालती हूँ, जो आपने बहुत ही ज़्यादा इस मेकअप को अप्रिशिएट किया था। तो इस तरह से अब मैं यहाँ सिमर अप्लाई कर रही हूँ और बहुत ही सिंपल सा है। और गाइस एक इस रील के बीच में जो ये फुल ट्यूटोरियल है इसके बीच में भी एक मैं बहुत अच्छा टॉपिक आपको बताने वाली हूँ कलर कलर पील से रिलेटेड, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू। मोस्टली क्या होता है कि हम आई लुक करते हैं और हमको कन्फ्यूज़न होता है कि हम काजल कौन सा लगाएं, आईलाइनर कौन सा लगाएं, तो वो भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ मैंने पिंक कलर का अपना आई शेडो लगाया है। अगर मुझे काजल लगाना है तो मैं कौन सा लगाऊंगी, या आईलाइनर लगाना है तो कौन सा लगाऊंगी। तो मेरे को थोड़ा सा लाउड दिखाने के लिए इस कलर का मैंने लाइक ग्रीन कलर का मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है, जो कि पारुल मैम का है, पारुल गर्ल मैम का है, एंड इट इज़ ऑल्सो ऑसम प्रोडक्ट। लिटरली गाइस पारुल मैम के भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। और मैंने यहाँ अपना आईलाइनर लगाने के बाद मैं वाटर लाइन पे भी अपना जो ऊपर मैंने आई शेडोज कलर लगाए थे वो भी नीचे यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ मैं बेज कलर का काजल यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरी जो आईज़ हैं वो और बड़ी दिखाई दें, ब्रॉड दिखाई
दिखाई दे। तो यहाँ मैंने वेज कलर का काजल लगा लिया है और मैं इसलिए ऐसा लगा रही हूँ, एक्चुअली क्या था कि जो मेरी मेकअप टेबल है वो अभी सेट नहीं हुई थी, तो लाइक टेबल जो जो भी मैं अपने प्रोडक्ट रखी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे था, तो मेरा हैंड कंफर्टेबल नहीं था। एंड यहाँ मैं फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये भी गाइस बहुत अच्छा है। और फेरा रोशी का भी आपने मुझे यूज़ करते हुए देखा होगा, दैट वाज आल्सो गुड मस्कारा। उसमें 2 बॉन्ड्स होते हैं एज़ वी नो दैट, और दोनों ही बहुत हैंडी होते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइंडिंग माय आईब्रोज, एंड फर्स्ट आप उसको कॉम्ब करिएगा स्पूली ब्रश से, एंड उसके बाद आप शेप दीजिएगा, एंड नीचे बॉटम से स्टार्ट करके आपको एंड तक लाना है, एक शार्प लाइन देनी है। ऊपर का आपको हाफली थोड़ा सा छोड़कर फिर बैक से आपको शेप देना स्टार्ट करना है, क्योंकि नेचुरल अगर लुक लाना है तो इस तरह से आपको ब्रशिंग करनी है, जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है, ताकि आपका जो आईब्रो है एक नेचुरल लुक आए, एक ऐसा ना आए कि बनावटी हुआ है सारा कुछ, है ना। तो इस तरह से मैंने अपना जो आईब्रो है उसको भी डिफाइन कर ली है, और बहुत ही इजी वे होता है आईब्रो डिफाइन करने का। या तो आप आईब्रो मेकअप के बाद भी डिफाइन कर सकते हैं, या पहले लाइक आई शेडो जो है आपने अप्लाई कर लिया है उसके बाद भी कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर एक्सपर्टनेस। एंड नाउ आई एम यूजिंग दैट लिपस्टिक लिप शेड, एंड उसके बाद मैं ग्लॉस लगाऊंगी। तो फर्स्ट मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को शेप दूंगी। इस तरह से मैं लिप लाइनर से अपने लिप्स को शेप दिया है, और शेप देने के बाद मैं अपनी लिप कलर जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो अप्लाई करूँगी। तो गाइज़, अगर आप एक-एक स्टेप पर फोकस देते हो ना मेकअप के, तो लिटरली आपका मेकअप ऑसम होने वाला है। और प्लीज़ मैं ऑलवेज़ आपसे कहती हूँ कि प्रैक्टिसिंग कीप प्रैक्टिसिंग, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको मेकअप के अंदर घुसने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा, ब्लेंडिंग का समझने का मौका मिलेगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है देन यू कैन डीएम मी, मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने का करूँगी, और आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, उसका मैं रिप्लाई करूँगी। कोई भी आपको इस मेकअप या अदर मेकअप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है जो मेरी रील में है या ट्यूटोरियल में है, यू कैन फ्रीली आस्क टू मी, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन माय ऑनलाइन क्लासेस देन यू कैन जॉइन माय ऑनलाइन क्लासेस, एंड प्लीज़ गिव मी डीएम, देन आई विल रिप्लाई मोर। सो इस तरह से मैंने रिप्लाइनर लगाया है, और मैं अपने अंडर आई को भी अच्छी तरह से इसको पैक कर लूँगी, ताकि मेरा जो मेकअप है वो इधर से उधर ना हिले, क्रैकी ना हो। और नॉर्मल सी बात है, पहले हमको क्रीम प्रोडक्ट्स लगाने हैं, उसके बाद हमको पाउडर वाले प्रोडक्ट्स लगाने हैं। ये नहीं कि अगर पहले हम क्रीम लगाएं फिर पाउडर लगाएं, फिर क्रीम लगाएं फिर पाउडर लगाएं। इससे क्या होता है, हमारा मेकअप जो है वो पैची हो जाता है, स्टैम्प आ जाता है उसमें। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। आपने देखा होगा पहले मैंने क्रीमी एंड लिक्विड वर्क किया था, उसके बाद मैंने पाउडरी ब्रश किया है, और इस पाउडरी ब्रश करने के बाद अब मैं क्या लगा रही हूँ, ऑफरा का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है। एंड यू कैन यूज़ ब्रश ऑल्सो, एंड मोस्टली आई एल यूजिंग ब्रश, एंड फिंगर से भी मैं अप्लाई करती हूँ। एंड डिपेंड्स कि कभी आपने ब्रश से यूज़ किया है, कभी फिंगर से यूज़ किया है, तो इससे आपकी एक्सपर्टनेस परफेक्शन आता है। और मैं तो कहती हूँ कि आपको सब चीज़ ट्राई करनी होती है, लाइक आपको फिंगर भी यूज़ करना होता है, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, एंड आप अलग अलग चीज़ों को जब यूज़ करते हैं अपने मेकअप में, तो आपका एक्सपीरियंस लेवल हाई होता है, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होती है, और आपको इंटरेस्ट भी आता है। क्योंकि जब आप अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं तो आप हर चीज़ में परफेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ना हो कि अगर ब्रश अगर भूल गए हैं तो यू कैन यूज़ योर फिंगर ऑल्सो। तो जो मेरा लास्ट स्टेप है ये है मेरा फिक्स, जो मेरे पाउडरी वर्क को न्यूट्रलाइज करेगा, फिक्स करेगा, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ दिस इज़ माय फाइनल लुक। आई होप यू लाइक दिस माय लुक, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी। एंड प्लीज़ 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 गाइस, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। फॉलो करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल।